तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो चुके हैं और जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। ऐसे में सबके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अमेरिका में चुनाव होते कैसे हैं, क्या है पूरी प्रक्रिया। हमारी आज की इस वीडियो में हम यही सब आपको बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की पूरी पात्रता का जिक्र संविधान में किया गया है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के खंड 1 में इसका पूरा विवरण दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का इच्छुक है तो उसे इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि राष्ट्रपति पद पर खड़े होने वाले व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो और वो अमेरिका का ही नागरिक हो। उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कम से कम 14 बरस तक अमेरिका में स्थायी रूप से रह रहा हो। कैसे शुरू होती है चुनावी प्रक्रिया? अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया भारत से थोड़ी सी जटिल है। दरअसल अमेरिका में 2 दलीय सिस्टम है। अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। राष्ट्रपति चुनाव में दोनों प्रमुख दल अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं जिसे जनता वोट देती है। उम्मीदवार बनने से पूर्व उम्मीदवारों को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इसका चयन जनता या पार्टी के समर्थक करते हैं। कैसे होता है प्रत्याशियों का निर्धारण? सबसे पहले उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को उठाया जाता है। प्रत्याशियों के चयन में प्राइमरी और कॉकस की प्रक्रिया अहम है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव में खड़ा हो सकता है, अलबत्ता उसे प्राइमरी और कॉकस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। प्रत्याशी बनने के लिए पहले अमेरिकी राज्यों में प्राइमरी चुनाव को जीतना पड़ता है। ये चुनाव राज्यों में होते हैं। इसमें पार्टी के समर्थकों के साथ साथ आम जनता भी मतदान में हिस्सा ले सकती है। दूसरी प्रक्रिया कॉकस है। प्रत्याशियों के लिए पार्टी की तरफ से चुनाव कराए जाते हैं। इसमें पार्टी के समर्थक एक जगह इकट्ठे होते हैं और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति प्रत्याशी को सुनने के बाद पार्टी समर्थक सभा में हाथ खड़े करके उसे अपना समर्थन देते हैं। क्या है नेशनल कन्वेंशन की प्रक्रिया? कॉकस और प्राइमरी चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों राजनीतिक दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का नाम तय हो जाता है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम की आधिकारिक घोषणा नेशनल कन्वेंशन में की जाती है। रिपब्लिकन पार्टी अगस्त के महीने में नेशनल कन्वेंशन का आयोजन करती है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का यह आयोजन जुलाई महीने में होता है। नेशनल कन्वेंशन में दोनों राजनीतिक दलों के सर्वोच्च नेता इसका ऐलान करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार समर्थकों के सामने भाषण देते हैं। इसी समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा कर दी जाती है। कैसे चुना जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति? अमेरिका में हमेशा नवंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होता है। इस मतदान में जनता प्रत्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लेती। अमेरिकी जनता सबसे पहले स्थानीय स्तर पर इलेक्टर का चुनाव करती है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है। इसके समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। ये सदस्य अलग अलग राज्यों से आते हैं। जनता सीधे इन्हीं सदस्यों को चुनती है जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए प्रत्याशी को 270 से ज्यादा इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि जो बाइडेन अगर जीत की कगार पर हैं तो उन्हें 270 से ज्यादा इलेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। निर्वाचित राष्ट्रपति 20 जनवरी को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए आपका बेहद ज्यादा शुक्रिया।